बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे सब खैरियत होंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का जो है तकरीबन एंड कर लिया। तो आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं अपने, ठीक है, कि फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ वही देखेंगे उनमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा बच्चे वो है कि कहता है एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। ठीक है, तो आपको याद है कि चैप्टर के दौरान मैंने एक बताया था विस्कोसिटी एक चीज़ क्या होती है। तो हम उसको देखें, पूछना ये चाह रहा है कि भाई विस्कोसिटी से क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें इसको। तो बेटे कहता है कि डेफिनेशन क्या था, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो असल में कहता है कि जो भी कोई फ्लूइड जो है वो बेटे मूव करता है, फ्लो करता है, तो कहता है उसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको हम विस्कोसिटी कह देते हैं। ठीक है, तो असल में यही कि जब भी एक फ्लूइड जो है वो लेयर बाय लेयर मूव करता है, मतलब नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर अलग नेक्स्ट लेयर है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर मूव करती है, तो कहते हैं इन लेयर्स की आपस में जो फ्रिक्शन है उसको हम विस्कोसिटी कह देते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो बेटा जो है सिंबल्स ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसे, ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और जो इसका यूनिट है वो है बच्चे ईटा सिंबल जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो एन आपको नज़र आ रहा है इसको ईटा कहते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट है बेटे वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या चीज़ है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये विस्कोसिटी का यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वो कहता है कि व्हाट इज मींट बाय ड्रैग फोर्स। कहता है कि भाई ड्रैग फोर्स का क्या मतलब है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच द ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड्स। सबसे पहले तो पूछता ये है कि बताओ कि ड्रैग फोर्स होती क्या। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि बताओ ये कि अगर एक छोटा सा स्फेयर हो रेडियस आर का, जो कि फ्लूइड के अंदर से हवा कह सकते हो, पानी कह सकते हो, उसमें से मूव कर रहा है, तो कहता है उसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी बेटा फ्लूइड के अंदर से चीज़ मूव करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगती है। एक छोटी सी मिसाल है कि जब भी आप बाइक्स वगैरह पे, मोटरसाइकिल वगैरह पे जाते हो, तो हवा आपको हमेशा मुखालिफ सिमत से लग रही होती है, जो आपको रोकती है या रुकावट पैदा करती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन करता है कि भाई ड्रैग फोर्स क्या है। कहता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो ये तो इसकी डेफिनेशन कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में बेटा पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, मूव करता है, तो कहता है रिटार्डिंग फोर्स के एक मुखालफ की फोर्स उसको अपनी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कह देते हैं। और कहता है कि ये क्या करता है कि ये फोर्स जो है जो ही हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, द फोर्स इंक्रीजेस एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूइड इंक्रीजेस। तो कहता है जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ आप भागने की कोशिश करोगे या मूव करने की कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा फोर्स की आपके ऊपर लगती है। तो कहता है कि इन केस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सप्रेशन, अब जब भी कोई सफेयर मतलब गोल गेंद जैसी चीज़ फ्लूइड के अंदर से मूव करती है, तो उसके लिए कहता है जो ड्रैग फोर्स की इक्वेशन है वो बेटा F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब उसने ये पूछा कि बताओ ये ड्रैग फोर्स जो डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, तो उसमें क्या आपको जो नज़र आ रहा है इस इक्वेशन से जो फैक्टर्स हैं, उसमें बेटे आपको पता है कि पाई कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हो विद द फ्लूइड। क्या चीज़ है, ईटा। सबसे पहले कहता है कि रेडियस, आप अबाडी ले लेता है कि भाई रेडियस जो है सफ़ेयर का, जितना बड़ा सफ़ेयर होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फोर्स होगी, जितना कम होगा उतनी कम होगी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जब भी हम ऊपर बात करके हैं कि जितनी वो स्पीड से मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स हो जाएगी। और फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के मतलब जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें फोर्स भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बेटा शहद के अंदर मूव करना आपके लिए बिल्कुल ही मुश्किल है, आप ले नहीं सकते। हम तो पानी के अंदर जब चले जाएं, हवा के अंदर, फिर भी हम भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन पानी के तालाब में अगर हम भागना पड़ जाए फ्लूइड के अंदर, तो क्योंकि उसकी हवा से उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो कहता है कि भाई उधर भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ है, कहता है उधर ज़्यादा फोर्स लगती है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर क्या कहता है, हमारी ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो कहता है कि वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। फॉग बेटे धुंध को कहते हैं। कहता हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे धुंध के जो पार्टिकल्स हैं, जर्रे हैं, वो हवा के अंदर मुअल्लक हैं, मतलब हवा के अंदर ही क्या हैं, वो खड़े हैं, वो आगे पीछे मूव नहीं करते हैं हमारे, ठीक है, वो उधर ही हवा में लगते हैं कि उधर ही खड़े हैं, ज़मीन की तरफ नहीं करते। तो कहता है ऐसा क्यों लगता है हमें। तो बेटा इसका आंसर भी है, कहता है कि भाई आमतौर पे हमें पता है किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर जो फोर्स लगती है नेट फोर्स,
कि उसका वेट उसको नीचे को लेके आता है, ठीक है, और बच्चे ड्रैग फोर्स तुम्हें पता है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अबाउट डायरेक्शन में लगेगी। तो कहते हैं वो कंडीशन जहां पर क्या हो कि ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, कि जितना उसका वेट है ड्रैग फोर्स भी उसके बराबर हो जाए, तो होगा क्या कि उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक है, उस पर लगने वाली नेट फोर्स बचे जीरो हो जाएगी। तो जब बेटा कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो क्या वो मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं, ना होने के बराबर। इसी वजह से कहते हैं कि जब हमारा उसकी नीचे गिरते हुए, और क्योंकि जो आपका फॉग है या धुंध है उसका ज़रा इतना छोटा होता है, बहुत ज़्यादा साइज में छोटा होता है, तो इसलिए कहता है उसकी वेट और ड्रैग फोर्स इजीली बराबर हो जाती है। तो उसके ऊपर कहता है कि किसी किस्म की कोई नहीं लगती, क्या कहते हैं, फोर्स नहीं लगती। जब नेट फोर्स ही बेटे जीरो हो गई है तो हमें वो ऐसे ही लगता है, और उसकी वेलोसिटी टर्मिनल हो जाती है। टर्मिनल का मतलब जिसकी वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, उससे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, तो हमें वो ऐसे ही लगता है कि भाई वो क्या है, हवा में ही मुअल्लक हो चुका है और वो ज़मीन की तरफ नहीं गिर रहा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जो क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ बतानी थी कि एक टॉपिक आपको मैंने स्किप करवाया था, मैंने कहा था कि आपको बाद में करवा देंगे। तो वो बेसिकली वो यही टॉपिक है कि लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का क्या है। तो ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले लैमिनर फ्लो कहता है कि द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। स्ट्रीमलाइन के स्मूथ है, लैमिनर है इफ every particle that passes a particular point moves exactly the same path as followed by the particles which passed through the that points earlier। तो कहता है कि हमारा लैमिनर फ्लो असल में स्मूथ फ्लो को भी कहते हैं, कि जब एक का पानी आपका बड़ा आराम से बह रहा हो। तो कहता है कि होगा कब, कि जब आपको पता है कि जो आगे वाला पार्टिकल आप जा रहा है बेटा वो आगे ही रहेगा और जो पीछे वाला वो पीछे रहेगा, तभी तो फ्लो स्मूथ होगा आपका, ठीक है। मतलब अगर आप कहते हो कि एक चीज़ स्मूथली फ्लो कर रही है, चल रही है, इसका मतलब है कि जो चीज़ आगे जा रही है वो आगे ही जाएगी और जो चीज़ पीछे जा रही है वो पीछे ही अपनी उसी स्पीड के साथ दरम्यान क्या कहते हैं ये मूव करते रहेंगे। तो ऐसे फ्लो को, या हम ये कहते हैं कि वो फ्लो जो स्मूथ हो, जिसमें कोई हमें क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस नजर ना आए बेटा, उस फ्लो को हम लैमिनर फ्लो कह देते हैं। और इसके बरक्स जो दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो, बेटा वो कहता था इर्रेगुलर अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड। कहता है कि बेहंगम बेतरतीबा सा जो हमारे पास अनस्मूथ किस्म का पानी का फ्लो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वो टर्बुलेंट फ्लो। और आपने इसकी बड़ी अच्छी तरह मिसालें देखी भी हैं कि स्मूथ फ्लो जो है बड़े आराम से पानी फ्लो कर रहा है, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रही, कोई बेटा हड़बड़ी नज़र नहीं आ रही, चीज़ें सब स्मूथली जा रही हैं, तो उसको हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। और ऐसा पानी जिसके अंदर बेटा उथल पुथल सारी हमें नज़र आ रही है कि कोई स्मूथनेस नज़र नहीं आ रही, इर्रेगुलर अनस्टेडी, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन पूछता है, कहता है टू रोबोट्स ये जो कश्तियाँ कहते हैं, ठीक है, मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। कहता है कि दो कश्तियाँ पानी में बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के बराबर जा रही हैं। कहता है हमें ऐसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती हैं। कहता है इसकी वजह बयान करो। तो बेटा इसकी जो वजह है वो है इसमें बर्नौलीज इक्वेशन की जो प्रिंसिपल है स्पीड और प्रेशर की। अब जब दोनों कश्तियाँ मूव कर रही हैं, ठीक है, और हाई स्पीड पे मूव कर रही हैं, तो अगर आप गौर करो तो जो उन दोनों कश्तियों के दरमियान में पानी होगा, ठीक है, जो उन दोनों कश्तियों के दरमियान में पानी होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी जो उन कश्तियों से, वैसे मतलब पूरा आपकी नहर है या कोई भी चीज़ है जिसके अंदर वो कश्तियाँ जा रही हैं, उसमें आपको जो स्पीड है पानी की वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, कश्तियों के दरमियान में जो पानी की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, वजह कि कश्तियाँ बड़ी स्पीड से मूव कर रही हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या कि बर्नौलीज इक्वेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि बेटा जहाँ पे पानी की या फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, और जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या होगा कि कश्तियों की जो बाहर वाली साइड है, ठीक है, दोनों कश्तियों की बाहर वाली साइड है, उनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और उन दोनों कश्तियों के दरमियान में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो होगा क्या, ज़्यादा से कम की तरफ को वो फोर्स लगेगी उनके ऊपर। इसी वजह से वो कश्तियाँ क्या होगा कि कभी अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ खींची चली जाएंगी, ठीक है, मतलब वो टकरा भी सकती हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे की तरफ। इसीलिए क्या कहा जाता है कि बच्चे जो कश्तियाँ उनको मुनासिब फासले पर रख के मूव करवाया जाता है उनको एक दूसरे के करीब, क्योंकि अगर ज़्यादा करीब एक दूसरे का आ जाएगी तो दूसरा मकनातीस नहीं अपनी तरफ खींच लेता चीज़ को। सेम चीज़ ये होता है, और उसकी वजह ये होती है कि उनके दरमियान में स्पीड ज़्यादा होती है, साइडों पे कम होती है, साइडों पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ को फोर्स लगा के उसको उनका आपस में टकरा। इसके बाद कैसे कहता है कि भाई एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। कहता है तेज क्रिकेट की बॉल है, कहता है उसमें हवा के अंदर जो स्विंग है वो कैसे पैदा होती है, ठीक है।
तो आप लोगों को जो जिन्होंने क्रिकेट जिन बच्चों ने खेली उनको पता होगा कि क्या करते हैं, तो जो क्रिकेटर्स हैं या बॉलर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बॉल की एक तरफ को शाइन करके रखते हैं और दूसरी तरफ को वो शाइन नहीं करते। तो ये उसमें बड़ा अमल दखल होता है। अब कहता है कि होता क्या है, इधर भी बर्नौलीज़ इक्वेशन ही लगती है। अब जिस बॉल साइड से वो बॉल को शाइन करते हैं वहाँ पे आपको भी पता है कि खुरदरी नहीं है, वो शाइन है, स्मूथ है, तो वहाँ पे जो हवा की स्पीड है उस तरफ से वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? मतलब वो हवा को रुकावट ही नहीं बॉल के साथ नज़र आ रही, तो बॉल की उस साइड पे क्या हो जाएगी, हवा की स्पीड जब मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बॉल को थ्रो कर दिए, एक तरफ आपने शाइन किया हुआ है, एक तरफ शाइन ही नहीं की हुई, तो होगा क्या कि जब हवा के अंदर से जा रही है बॉल, तो जिस तरफ शाइन की हुई है उस तरफ से स्पीड हवा की ज़्यादा हो जाएगी, तो जिस तरफ शाइन नहीं है उस तरफ स्पीड कम हो जाएगी। तो बेटा जहाँ पे स्पीड कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो होता क्या है इसी वजह से, और जहाँ पे शाइन है जिस साइड पे वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो आपको भी पता है कि ये स्विंग किस तरफ को करेगी, किस तरफ को मूव करेगा, ज़्यादा से कम प्रेशर वाली तरफ को। तो यही बात होती है कि जब भी आप कहता है कि बॉल को हवा के अंदर आपने स्विंग करवाना है या मूव करवाना है अपनी जगह से, तो शाइन जिस तरफ को भी आपने मूव करवाना है शाइन को उस तरफ को रख दो। तो बेसिकली वो बर्नौलीज़ इक्वेशन नहीं बताया हुआ है हमको, क्योंकि उस तरफ हवा क्या हो जाती है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर कम, और जहाँ पे खुरदरी होती है जिस आपकी वो उधर स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आपकी बच्चे क्या हो जाता है, क्योंकि खुरदरी है ना तो वो कुछ ना कुछ हवा को रोकने की कोशिश करती है खुरदरी जगह, ठीक है? इस वजह से क्या कहता है कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और जो शाइन वाली बॉल होती है उस तरफ को क्या कहता है कि बॉल मूव कर जाती है या स्विंग कर जाती है, ठीक हो गया? इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। कहता है आपने जो सुना तो होगा मोटरसाइकिलों के अंदर भी, गाड़ियों के अंदर भी कार्बोरेटर होता है। कहते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करते हैं या प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने को काम कैसे करता है। तो असल में वो बिल्कुल बर्नौली के प्रिंसिपल के एन मुताबिक काम करता है। कैसे? अब डायग्राम में गौर करें तो बेटा क्या होता है कि कार्बोरेटर का बेसिकली काम करता है, कार्बोरेटर ये काम करता है कि वो आपके फ्यूल को, जो आपका पेट्रोल वगैरह हो गए हैं कुछ है, उसको एयर के साथ मिक्स करके इंजन को देता है। अब वो कैसे मिक्स करता है कि होता क्या है कि उसकी जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो साइडों से ज़्यादा होता है, ठीक है, और दरमियान में से उसका एरिया क्रॉस सेक्शन या मोटाई कम होती है और आगे जाकर फिर बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब जो दरमियान में बारीक हिस्सा होता है उसके साथ जुड़ा होता है फ्यूल, पेट्रोल, ये गैस जो लिखा हुआ मतलब क्या पेट्रोल कह सकते हो कि पेट्रोल का जुड़ा होता है, और ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक, मतलब आपने टंकी में तो कोई प्रेशर नहीं ना दिया होता, तो जो भी हवा का प्रेशर होता है वही आपका प्रेशर होता है। लेकिन कहता है कि क्या होता है कि बड़ी स्पीड के साथ आपकी हवा जो है इस ट्यूब के अंदर से गुजरती है। अब जहाँ पर तो बेटे उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ा है, वहाँ पे स्पीड क्या होती है, ठीक है, वहाँ पे स्पीड यकीनन बेटे कम हो जाती है। स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा इसी तरह हवा में जाती है, जहाँ पर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के बड़े करीब हैं वहाँ पे क्या हो जाता है कि स्पीड ज़्यादा, मतलब अब ये दरमियान वाला बारीक हिस्सा है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको भी पता है कि फ्यूल ऑटोमेटिकली जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ को आना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी गैस कहाँ भी हो वो अपने आप उसको खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो टैंक के अंदर ज़्यादा है, गैस की टंकी के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और कार्बोरेटर के इस हिस्से के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। तो ज़्यादा से कम की तरफ को फ्यूल को क्या कहता है, धक्का मिलता है, और अपने आप फ्यूल जो है ना वो क्या कहता है एयर के मिक्सर के अंदर मिक्स होके इंजन तक पहुंच जाता है। तो ये भी क्या है, बर्नौलीज़ के प्रिंसिपल के एन मुताबिक इधर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगती है और बर्नौलीज़ इक्वेशन भी लगती है कि आपका जहाँ पे बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर क्या कहता है, जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल कहता है आपके जो है कार्बोरेटर के, बाइक्स वगैरह के और आपके जो कार वगैरह मोटर कार वगैरह हैं उनकी कार्बोरेटर के अंदर होता है, ठीक है बच्चे। तो ये तो बच्चा था आज का लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर से सिर्फ आपको करवाएं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।